वो दारू पी रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, तो मैं दारू पीऊंगा, मुझे क्या होगा? कुछ नहीं। और इस बात की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, हो सकता है उसको कुछ ना हो, आपको हो जाए। बट इसके साथ आपको बाकी की चीज़ें भी करनी होंगी। अदरवाइज आप सिर्फ विटामिन ई ले रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस आए, ऑफिस में बैठे रहे, वापस गाड़ी में बैठे, घर चले गए। मेंटल स्ट्रेस जो भी हुआ आपको, आपने फिजिकल वर्क लगभग जीरो किया। जैसे जो भी पेशेंट्स आते हैं, अगर उनके अल्ट्रासाउंड में आ गया फैटी लिवर और उनको बताया, तो मैक्सिमम लोग तो सुन के चले जाते हैं और अधिकतर लोगों का ये कहना होता है, अरे ये तो नॉर्मल है, उनका भी है, उनका भी है, उनका भी है। पर अगर फैटी लिवर को नज़रअंदाज कर दिया जाए, वो एंड स्टेज लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग लिवर सिरोसिस कहते हैं। 1 to 2% चांसेस होते हैं कि लिवर सिरोसिस में कैंसर डेवलप कर जाए। भारत में 40% लोग फैटी लिवर से पीड़ित हैं। थकान, मूड स्विंग, लगातार चिड़चिड़ापन जैसे कई परेशानियां लोगों के सामने आती हैं, लेकिन लोग इसे हार्मोन बैलेंस और आसपास मानसिक तनाव से जोड़ कर देते हैं। लेकिन ये परेशानी लिवर में बीमारी का संकेत भी हो सकती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ। मैं हूं आशु श्रीवास्तव और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आलोक दुबे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। आज हम जानेंगे लिवर से जुड़े वो सारे सवाल जो हम सबके दिमाग में तो हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट डॉक्टर? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं, हम लिवर की बात करते हैं। आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या चेंजेस देखा है आपने इतने सालों में? मैम, जो देखा है वो तो ये देखा है कि विथ टाइम, इन लास्ट 10 ईयर्स की या 20 ईयर्स की ही बात करें, तो फैटी लिवर एक नॉर्मल कंडीशन से एक एपिडेमिक की तरफ बढ़ता जा रहा है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज बीइंग जो डाइट में चेंजेस आए हैं, जो डाइट से रिलेटेड जिस तरह से खाना खाया जाता है या जिस तरह के खाने का इस्तेमाल किया जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। तो ये तो अब धीरे धीरे ओवर द पीरियड पॉपुलेशन में ये बढ़ता ही जा रहा है। एंड चूंकि इसके कोई साइन सिम्टम्स ज़्यादा होते नहीं है, तो पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। जी सर, ये लिवर की जो डिजीजेज आप कह रहे हैं खाने पीने की वजह से हो रही हैं, तो इंडिया में तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जो खाने पीने की बात करता है। ये चिप्स का पैकेट जिस पे हेल्दी स्नैक्स लिखे हैं, ये हेल्दी नहीं होते लिवर के लिए। बिल्कुल नहीं होते आशु जी, वो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। सिर्फ लिवर की बात नहीं है, वो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। कोई भी फास्ट फूड, कोई भी स्नैक्स वो हेल्दी नहीं होते हैं। सर, जब इंडिया में हम लिवर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा ड्रिंक करता होगा इसलिए उसको लिवर का डिजीज़ हुआ है। क्या सिर्फ दारू पीने वालों या सिगरेट जो ज़्यादा ले रहा है उनको लिवर डिजीज़ होते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली ये फैटी लिवर डिजीज़ 2 कारणों से होता है मेन, जो हम जानते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि फैटी लिवर डिजीज़ का कारण क्या है। अगर कारण अल्कोहल है तो अल्कोहलिक हो जाता है, और अगर कारण अल्कोहल नहीं है, उसके अलावा दूसरे कारण है, तो उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक लिवर में क्या क्या शामिल, फैटी लिवर में क्या क्या शामिल सबसे कॉमन कारण तो होता है मैम ओबेसिटी, मोटापा। दूसरा होता है डायबिटीज़ का होना। तीसरा होता है आपका और बहुत ढेर सारे लिवर के अपने डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। लिवर के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? मैम, लिवर के तो बहुत डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ कंजेनाइटल होते हैं, बचपन से होते हैं। दूसरे होते हैं कुछ जो एनवायरमेंट टॉक्सिन्स से होते हैं, वो सारे होते हैं। जैसे कंजेनाइटल में आपका हो जाता है विल्सन्स डिजीज़ हो जाता है, हीमोक्रोमेटोसिस हो जाता है। ये सारी चीज़ें लिवर को डैमेज करती हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि टॉक्सिन्स, तो बहुत ढेर सारे टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, इवन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं। बट बाई फार सबसे कॉमन कारण होता है आइदर अल्कोहल और डायबिटीज़ एंड मोटापा। डॉक्टर आलोक, जब हमने चर्चा शुरू की तो आपने कहा कि जो लिवर की डिजीजेज हैं वो इंडिया में महामारी बन रही है। जी, इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? आशु जी, महामारी इसलिए बन रही है क्योंकि लिवर में प्रॉब्लम आती है तो उसका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे सबसे कॉमन होता है, लोग कहते हैं कि पेट भारी हो जाता है खाना खाने के बाद, ठीक से पचता नहीं है, थकान रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, जिसको लोग और चीज़ों से एसोसिएट कर लेते हैं। बट इसका मेन कारण ये होता है क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिशन आ तो रहा है लेकिन वो बॉडी के सेल्स तक पहुंच नहीं रहा है,
चूंकि आपके लिवर में प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से आपको जिस तरह से एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से आप पूरे टाइम डल फील करते हैं। बॉडी और स्किन पे भी चेंजेस दिखाई देते हैं उसके। जैसे आप किसी को कहते हो कि अरे वो देखो उस आदमी का चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, या किसी को देखो कि चेहरा देख के ही लग रहा है कि यार कितना परेशान आदमी है, जो मतलब देख के बोलते हैं। चेहरे से कैसे पता चलेगा? मैम चेहरे से पता नहीं चलता, बट आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो आपके एक्सप्रेशंस और आपके उस पे दिख जाता है एक तरीके से। ठीक है, वो तो दिख जाता है। आप भी नॉर्मली भी देखोगे तो आप बता तो दोगे कि हाँ ये आदमी परेशान है या ऐसे है, बट बहुत बार इसका अंडरलाइंग कॉज होता है क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, जस्ट बिकॉज आपके लिवर में प्रॉब्लम है। पर वहां तक कोई पहुंचता नहीं, तो वहां तक कोई जानता भी नहीं, और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है तो एवरीवन अवॉइड्स। फैटी लिवर के सिम्टम्स जो बहुत, इसको हमने सामने अभी रिसर्च पढ़ी थी, कहते हैं एक साइलेंट किलर है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये महामारी आने वाले टाइम में। जी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो लोगों को स्टार्टिंग में पहचानने चाहिए? स्टार्टिंग में मैम जैसा आपको बताया कि शुरुआत में तो इसके जब बहुत माइल्ड कंडीशन होती है तो उसमें कुछ भी पता नहीं चलता, जस्ट बहुत हल्के सिम्टम्स होते हैं और जो कि वेरी इनकंक्लूसिव सिम्टम्स होते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि राइट साइड में पेट में भारी भारी रहता है, कुछ खाता हूं तो ऐसे लगता है यहीं पे रखा हुआ है। इस तरह के सिम्टम्स के साथ लोग आते हैं, जो कि और डिजीजेस के साथ भी और प्रॉब्लम्स के साथ भी वो ओवरलैप करता है। तो इसलिए लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लोकल थेरेपीज लेते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं और उससे उनको आराम मिल जाता है, तो उस पर वो लोग ध्यान नहीं देते। जब हम इंडिया में बात करते हैं फैटी लिवर की, एक बहुत बड़ा मार्केट है दवाइयों का, ड्रग्स का। मैंने इससे पहले हमने कुछ डॉक्टर से बात की थी, तो एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने मुझसे कहा था, हम लोगों से कहा था एक कॉन्फ्रेंस में, कि फैटी लिवर का जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदा के पास है। ये जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, ये बिल बना रहे हैं फैटी लिवर डिजीज, इस पे आपकी क्या राय है? मैम मैं उनकी बात से पूरी तरह से तो सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट है, पर इसके ट्रीटमेंट का जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट में मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो वो आयुर्वेदा की तरफ से अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेदा में जिस पद्धति से बताया गया है खाना खाना और कैसे खाना खाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होने चाहिए खाने के, जो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें आई एग्री विथ, बिल्कुल ठीक है, आप वैसे फॉलो कर सकते हैं फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी और भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे रूटीनली एक्सरसाइज करना, रूटीनली अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हो वो करना, और साथ में कुछ दवाइयाँ भी होती हैं डेफिनेटली जिन पे रिसर्च है और जिनके प्रूवन बेनिफिट्स हैं फैटी लिवर में, वो भी हैं। जैसे अभी आपने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आयुर्वेदा तो कहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एज ए एलोपैथिक डॉक्टर, एज ए एक्सपर्ट, आप क्या सलाह देंगे लोगों को कि अगर उन्हें फैटी लिवर से बचना है तो उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में, रेगुलर वर्कआउट में क्या चेंजेस करने चाहिए? हम जैसे स्पेशली जो कॉर्पोरेट मजदूर हैं, जिनके पास जो 12 घंटे 13 घंटे ऑफिस में बिता रहे हैं। बिल्कुल मैम, देखो बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि फैटी लिवर होता क्यों है। नॉर्मली ये होता है कि आपकी जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो तो आपका लिवर एक बैंक की तरह काम करता है। तो जब आपके बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतना फूड डाइजेस्ट होता है और उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स निकाल के आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को दे देता है कि आप अपना रूटीन वर्क करते रहो। लेकिन जो एक्स्ट्रा खाना होता है या एक्स्ट्रा कैलोरीज जिसको कहते हैं, वो लिवर अपने पास स्टोर करके रख लेता है कि मान लीजिए आपको कभी खाना नहीं मिला या लॉन्ग टाइम की आपकी फास्टिंग हो गई, तो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करेगा लिवर? तो उस फैट को डिसॉल्व करके लिवर आपको एनर्जी देता है ना। इसी का जो बैलेंस में डिफरेंस आता है, जैसे हमारी एक्टिविटी नहीं है ज़्यादा पर हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। उस फैट को, उसी को फैटी लिवर फिर बोलते हैं हम लोग। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये होता है मैम कि आप एक तो एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, चाहे आप जिमिंग करो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, आप उसको आप करिए। दूसरी बात होती है कि खाना तब खाएं जब आपको भूख लगे।
ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि दिन में 3 बार खाना खाना ही चाहिए, 2 बार खाना खाना ही चाहिए, कि अरे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिस हो गया। बस आपको अगर भूख लग रही है तो आप खाना खाओ, अगर भूख नहीं लग रही है तो जस्ट वेट, आप कुछ लिक्विड ले सकते हो, जूस ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, ठीक है। बट कैलोरी डाइट में आप जितना कट ऑफ कर सकते हो उतना बेटर होगा, खासकर फास्ट फूड, मैदे का आइटम, प्रोसेस्ड शुगर जिनमें भी प्रेजेंट हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे जो भी ड्रिंक्स आप पीते हैं, वो सारी चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि वो सिर्फ कैलोरीज देती हैं, एम्प्टी कैलोरीज, और कुछ भी नहीं, कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट होता नहीं है उनका। बिल्कुल। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाती है। उसी की वजह से अगर आप बार बार देखोगे कि किसी आदमी ने बहुत रनिंग की है या बहुत एक्सरसाइज की है तो उसके पैरों में, हाथों में दर्द होता है, बिकॉज बॉडी गोज इनटू एन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन अगर आपको फैट निकालना है बॉडी से तो उसको चाहिए एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन फैट बॉडी से जाएगा नहीं, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी में वो होता है विथ ऑक्सीजन, फैटी ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। तो आप जब भी एक्सरसाइज करें, जो भी एक्सरसाइज करें, आइदर आप डीप ब्रीदिंग उसके बाद प्रैक्टिस करें या ड्यूरिंग द प्रोसेस आप डीप ब्रीदिंग करते रहें एक्सरसाइज करते समय। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे आप जिससे अपने बॉडी से फैट को कम कर सकते हो। आपने एक्सरसाइज की, जस्ट मेडिटेशन, 10 मिनट बैठे, जस्ट डीप ब्रीदिंग, बिल्कुल, दैट विल हेल्प बॉडी टू रिलीज फैट फ्रॉम योर बॉडी इन अ फास्टर वे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लोगों को पता ही नहीं है फैटी लिवर है, कि उनके लिवर के आसपास फैट जमा है। हाँ जी। तो घर पर कैसे पता कर सकते हैं लोग? मैम, घर पे पता करने का तो एज सच कोई तरीका नहीं होता है, बट आप टेस्ट करवा सकते हैं। सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव टेस्ट होता है एंड द चीपेस्ट वन इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड 90 to 95% एक्यूरेसी से आपको बता सकता है कि आपके लिवर में फैट है एंड कितना अमाउंट में है। अच्छा, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के अलावा कौन कौन से टेस्ट होते हैं फैटी लिवर के? अल्ट्रासाउंड के अलावा और टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। पर लिवर फंक्शन टेस्ट में चेंजेस तब आते हैं जब फैटी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तभी लिवर फंक्शन टेस्ट में चेंजेस आते हैं। अदरवाइज माइल्ड फैटी लिवर डिजीज में हार्डली कोई चेंजेस आते हैं नोटिसेबल नहीं होते। हाँ जी मैम। जब आपने कहा कि टेस्ट होते हैं, लेकिन हम पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं इस मोबाइल में हमारे पास रोज नोटिफिकेशन आता है 99 रुपीज़ में आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, 50 रुपये में आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए। क्या जिस तरह के ऐप मोबाइल में हमारे पास नोटिफिकेशंस आ रहे हैं 100 रुपये 50 रुपये वाले टेस्ट कराना, क्या इन पे ट्रस्ट करना सही है? मैम, आप ऐसे सोचो कि अगर मान लीजिए आप मार्केट में गए हो और आपने 10 कपड़े खरीद लिए, आपको 10 कपड़े खरीदने थे, आपने 10 कपड़े खरीद लिए, और बगल वाली की दुकान वाला बोला भाई मेरे यहाँ सेल लगी है 30% की, तो आप 10 और खरीद लोगे क्या? नहीं। आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उतना ही इस्तेमाल करोगे। तो सेम चीज़ इसके साथ भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, रैदर देन कि फ़ोन आपको बता रहा है कि आप टेस्ट करा लीजिए, जस्ट गो मीट अ डॉक्टर, ही विल टेल यू कि आपको टेस्ट कराना है, नहीं कराना है, या क्या कराना है। रेदर देन फोन पे आया कि फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए 3000 रुपीज में, और आप फुल बॉडी चेकअप करा रहे बिना जाने कि मैं करा क्यों रहा हूं। इट्स मच बेटर टू गो एंड मीट अ डॉक्टर। आज की लाइफस्टाइल में क्या ही है, आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस आए, ऑफिस में बैठे रहे, वापस गाड़ी में बैठे, घर चले गए। मेंटल स्ट्रेस जो भी हुआ आपको, आपने फिजिकल वर्क लगभग जीरो किया, तो कैलोरीज तो कहीं बर्न नहीं हुई। क्योंकि कैलोरीज सबसे ज्यादा बर्न होती हैं जब आप अपनी स्केलेटल मसल्स का इस्तेमाल करते हो, जो आपकी वॉलंटरी मसल्स हैं। तो एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, इनमें जब आप मसल्स का यूज करते हो तो कैलोरीज बर्न होती हैं उसमें। बिल्कुल। तो आप यूज नहीं करोगे तो वो जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो डिपॉजिट हो रही हैं। अगर आप सेविंग्स करना चाहते हो तो करिए। जैसे जो भी पेशेंट्स आते हैं, अगर उनके अल्ट्रासाउंड में आ गया फैटी लिवर और उनको बताया, तो मैक्सिमम लोग तो सुन के चले जाते हैं, और अधिकतर लोगों का ये कहना होता है अरे ये तो नॉर्मल है, उनका भी है, उनका भी है, उनका भी है। तो अगर बीमारी सबको है तो मैं उसको नॉर्मल तो नहीं कहूंगा ना। नहीं, हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर आपको है और आपको फैटी लिवर है तो आप ये खा रहे हो, मुझे तो मैं भी खा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा? उसको फर्क नहीं पड़ा। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
मैम ये तो एक मास मेंटालिटी हो गई ना कि अरे वो दारू पी रहा है उसको कुछ नहीं हुआ तो मैं दारू पीऊंगा मुझे क्या होगा, कुछ नहीं। और इस बात की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, हो सकता है उसको कुछ ना हो आपको हो जाए। डॉक्टर आलोक, जब आपने कहा कि हम एक दूसरे से बातें बहुत करते हैं, हमारे इंडिया में डिजीज के बारे में बातें बहुत होती हैं, बहुत। ठीक है, तो मैंने मेट्रो में आते टाइम ये कोट पढ़ा था कि अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसको लिवर कैंसर हो सकता है। फैटी लिवर है तो लिवर कैंसर हो सकता है, डायरेक्टली फैटी लिवर से लिवर कैंसर नहीं होता, पर अगर फैटी लिवर को नज़रअंदाज कर दिया जाए, कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस ना लाए जाए, तो फैटी लिवर लेटर ऑन वो एंड स्टेज लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस में फिर 1 to 2% चांसेस होते हैं कि लिवर सिरोसिस में कैंसर डेवलप कर जाए, पर चांसेस बहुत स्लिम होते हैं उसके, और फैटी लिवर एज अ डायरेक्ट कॉज नहीं है कैंसर का। तो लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस की जो स्टेज है, इसमें कितना टाइम लगता होगा जाने में? मैम ऐसे कोई एक डेफिनेट टाइम तो नहीं है, बट एक नॉर्मल आदमी की अगर मैं बात करूं, जैसे जिसका एक नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन में जो नॉर्मल हाइट वेट होता है आदमी का, अगर उसको फैटी लिवर हुआ है तो इट विल टेक अराउंड 10 to 15 ईयर्स टू प्रोग्रेस टू लिवर सिरोसिस। जल्दी भी हो सकता है कि अगर आदमी अल्कोहलिक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो वो बस उसको जल्दी कर देता है विद इन 3 years, 4 years, 5 years, डिपेंडिंग ऑन उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो क्या कंज्यूम करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन खान पान पे, अगर खान बिल्कुल, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो। कैसे खाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्या खाना। कैसे खाने का मतलब? कैसे खाने का मतलब होता है मैम, जैसे आप कभी भी खाना खाएं तो कभी भी ये आइडिया नहीं होना चाहिए कि मुझे भूख लगी, मुझे पेट भरना है। कैसे खाने से ये मतलब है कि जब भी आपको भूख लगे तो कभी दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं पेट भर के खा लूं, या कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है और आपके सामने आ गई तो चलो एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी है। ये आइडिया सिर्फ डिजीज ही आपको देगा और कुछ नहीं, क्योंकि भरे पेट से सिर्फ आलस आता है और कुछ भी नहीं। यू आर नेवर एक्टिव व्हेन योर टमी इज फुल। तो आप जब भी खाएं टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ मील्स, थोड़ा पेट हमेशा खाली रखें, इससे आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आपके बॉडी में जब भी डाइजेशन होगा उसका कंजम्पशन बॉडी में जल्दी हो जाएगा। आप बार बार खा सकते हैं। अगर आपने अभी खाया, अगर मान लीजिए आपकी 2 रोटी की भूख है और आपने अभी 1 रोटी खाई, तो 2 घंटे बाद आपको भूख फिर लग जाएगी, आप फिर कुछ खा लीजिए, केला खा लिया या कोई फ्रूट्स खा लिया, कुछ भी खा लिया, उस तरह से आप खा सकते हैं। तो दैट विल पोर्शंस में खाना चाहिए, बिल्कुल, ऑलवेज इन स्मॉल पोर्शंस, ऑलवेज। हमारे यहाँ सप्लीमेंट का बहुत बड़ा मार्केट है पिछले काफी टाइम से। हाँ जी। सप्लीमेंट जो ले रहे हैं लोग, क्या उसकी वजह से भी फैटी लिवर या लिवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है इंडिया में? सप्लीमेंट्स अब मार्केट में तो बहुत ढेर सारे सप्लीमेंट्स हैं। मेनली जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो होते हैं मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मैंगनीज, ये जो सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, इनसे सच लिवर डिजीज़ का तो खतरा नहीं होता है, और इनका यूज़ भी अच्छा ही होता है कुछ अमाउंट में, इन अ लिमिटेड अमाउंट। अगर इफ़ यू कैन हैव अ हेल्दी डाइट, और वो जो सारी चीज़ें आपको सप्लीमेंट से मिल रही हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी मिल जाएंगी। फ्रूट जूस जो भी फ्रेश हैं, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको उनसे मिल जाएंगी, बशर्ते आप चूज़ क्या करते हो। हाँ, अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स बहुत ही ख़राब हैं तो आप अपने लिए सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हो, उनसे एज सच लिवर का बहुत ज़्यादा खतरा तो नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर आलोक, हमारे जितने भी यूजर्स, आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात कर रहे हैं, हम लिवर की बात कर रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, एक सबसे ज़रूरी सलाह कि फैटी लिवर डिजीज़ ना हो? सबसे इम्पोर्टेंट सलाह तो यही होगी कि आप ओबेसिटी कम करें, क्योंकि ओबेसिटी ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चाहे आप डायबिटीज़ ले लो, चाहे आप फैटी लिवर ले लो, लिवर की डिजीज़ ले लो, या बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट की डिजीज़ ले लो, तो ओबेसिटी को कम करिए। तो डेफिनेटली लुक आफ्टर योर हेल्थ, हैव गुड फूड, ऑल्टर योर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल में कुछ भी करके अपने लिए
एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन का टाइम निकालिए ही निकालिए इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ, और आप जो खाते हैं उसको आप लंबे समय तक इंजॉय करना चाहते हैं तो। फैटी लिवर में बहुत ढेर सारी दवाइयों का तो बहुत रोल नहीं है, पर विटामिन ई एक है जिसका कुछ प्रूवन इफेक्ट हैं फैटी लिवर में, तो आप विटामिन ई ले सकते हैं। ओवर द काउंटर खरीद सकते हैं विटामिन ई? ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं, बट आई वुड स्टिल से कि आप डॉक्टर की सलाह से लीजिए और उसको बंद करिए। डोंट यूज इट इनडिस्क्रिमिनेटली कि बस शुरू किया तो 2 साल तक खा ही रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए मैंने ओवर द काउंटर विटामिन ई ले लिया, तो मुझे कितने टाइम तक खाना चाहिए अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं भी गई तब भी? आप विटामिन ई को ऐसे तो आप 1 महीने से 2 महीने तक कंज्यूम कर सकते हो, उसके बाद भी आप कंज्यूम करना चाहो तो कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज विटामिन ई इज जस्ट अ विटामिन फॉर योर बॉडी। बट इसके साथ आपको बाकी की चीज़ें भी करनी होंगी, अदरवाइज आप सिर्फ विटामिन ई ले रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। इवन फॉर दैट मैटर, अगर आप, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बताया कि आप एक्सरसाइज करो, आप खाने के ऊपर कंट्रोल करो, वो जाते हैं 2 हफ्ते करते हैं और वापस आते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और कोई चेंजेस नहीं आता, तो बोलते हैं कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसमें ये होता है कि आपका अल्ट्रासाउंड में चेंजेस आने में या लिवर से फैट कम होने में, अनटिल एंड अनलेस आपका बॉडी का 3 से 5% वेट कम नहीं हुआ है, तब तक वो दिखता नहीं है लिवर में। बिल्कुल। और एक डेफिनेट चेंज आने के लिए एटलीस्ट 10% बॉडी वेट आपको कम करना होता है। बिल्कुल। अगर आप भी फैटी लिवर से जुड़िए, अगर कोई आपके दिमाग में सवाल है, मैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है अब तक, उन्होंने जाना कि फैटी लिवर से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और साथ में एक्सरसाइज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक। ये था डॉक्टर आलोक यथार्थ हॉस्पिटल से, जो बता रहे थे कि फैटी लिवर को अगर हमें मैनेज करना है और इससे बचना है तो सबसे पहले हमें अपने खाने की प्लेट, अपना बॉडी वेट और साथ ही साथ अपने रोजमर्रा की लाइफ में थोड़ी सी एक्सरसाइज तो जरूर शामिल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अन्य वीडियोस देखने के लिए द हेल्थ साइट के पास वापस आइए।